चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर हुई ईडी की इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सांकेतिक धरना दिया। अमरूदों का बाग में कांग्रेस पार्टी ने यह धरना दिया है और इसी दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई को केंद्र सरकार की दमनकारी नीति बताया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राज्य सदन महिला चेयरमैन डॉक्टर जाहिदा शबनम। जाहिदा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है एवन टीवी में। मैं आपसे ऐसे पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से जिस बीजेपी हमलावर हो रही है राजस्थान में सत्ता में आने के लिए और ईडी जैसे इस्तेमाल कर रही है, साथ में ये भी बोला जा रहा है कि ईडी के ऑफिस के बाहर बीजेपी ऑफिस का पोस्टर लगा देना चाहिए, तो इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही है, क्योंकि ईडी और बीजेपी एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं और जीतने के लिए जब कहीं मुद्दों की राजनीति जब होती है और किसी के पास मुद्दे नहीं होते हैं तो वो ऐसे ही जनता को भटकाने के काम किए जाते हैं। तो बीजेपी ने असल में कुछ काम तो किए नहीं हैं और उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। इलेक्शन में तो वो आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वो अपने सांसदों को विधायकी के लिए उतार रहे हैं, तो इससे ही उनकी बौखलाहट समझ में आ रही है। तो उसी बौखलाहट का ये नतीजा है। मैम, कांग्रेस ये भी कह रही है कि ईडी के जरिए बार बार बीजेपी डरी हुई है, इसलिए बार बार ईडी को भेजने का कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा के घर पे ईडी ने छापेमारी की, इस पे आपका क्या कहना है? ईडी ने जो छापेमारी करी है और उसको फिर क्या मिला, तो मुझे तो लगता है कि ये उनका वक्त जो है वो फिजूल ख़राब हुआ, क्योंकि जिस उम्मीद से वो आए होंगे और वैसा नहीं हुआ। और जनता को मुझे तो लग रहा है ये भी सब सही है कि जब जब आप ईडी को आगे करते हो तो जनता को, आम पब्लिक को ये समझ में आता है कि आप किस लिए ईडी को आगे कर रहे हो, है ना। और आपको मिलता कुछ भी नहीं है। आपको क्या मिला? 10,000 रुपये मिले, जो कि एक मजदूर के यहाँ भी मिल जाएंगे। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कौन सी रणनीति अपनाने वाली है आगे? ईडी को लेके अगर है तो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। आप अपनी ईडी भेजिए और आप इसी तरह से अपना समय बर्बाद कीजिए और हम लोग अपना जो समय है उसका सदुपयोग करेंगे और अपने जहाँ जहाँ हमारे टिकट हो गए हैं फाइनल, वहाँ हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि जाहिदा जी हमारे साथ थी और हम और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी लगातार ईडी के जरिए राजस्थान में सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस इस पे कैसे पलटवार करेगी? देखिए, जहाँ तक ईडी की कार्रवाइयों का सवाल है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हम देख रहे हैं। जब से देश में मोदी जी की सरकार सत्ता में आई है, चाहे केंद्र की बात करें, हमारे विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी जी को घंटों तक बिठाए रखा। उनसे जो है एक झूठे मुकदमे में बिना बात 5-5 बार बुला के पूछताछ की गई और राजस्थान में बीजेपी अपनी हार को लेकर आश्वस्त है। आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार के यहाँ पे कांग्रेस सरकार की ही बात बार बार की जा रही है और बीजेपी की बात करें तो सब लोग निंदा कर रहे हैं कि जिस तरीके से सिर्फ 30 दिन बचे हैं चुनाव में और इस तरीके से बीजेपी सत्ता